बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद अली ने एक क्वेश्चन किया है कि सर, आप जो सर्जिकल टूल्स या दूसरी टूल्स सर्जरी में यूज़ करते हैं वो सब डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा दे एजुकेशन पर्पस के लिए। लोगों को दिखाए कि कौन सी चीज़ यूज़ होती है हेयर ट्रांसप्लांट में, और क्वालिटी का भी बताना चाहिए। अगर कोई दूसरी क्लिनिक से करवाए तो उसके कम से कम टूल्स का पता हो, मेहरबानी होगी। तो असद अली, ये वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर है। ये इतनी बड़ी सर्जरी नहीं है, सीरियस नहीं है। अगर आप किसी क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन या किसी भी क्वालिफाइड हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर के हाथों में हो तो इंशाल्लाह वो बंदा, अगर आप क्वालिफाइड है तो आपको इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा। होता क्या है कि आजकल मार्केट में क्वेकरी बहुत ज़्यादा आम है, यानी लोग मैंने खुद देखा है इस्लामाबाद में ऐसे लोग हैं कि जो डॉक्टर नहीं है, अपने साथ हेयर ट्रांसप्लांट में स्पेशलाइजेशन की डिग्रियाँ लिखी है और फलाने डिग्री अपने साथ, लेकिन वो बंदा टेक्नीशियन भी नहीं होता है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल करें, ये इंस्ट्रूमेंट का आपका पता हो या ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि जो क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं, जो डिग्री लेते हैं, वो ओथ लेते हैं कि हम मरीज़ के साथ वो नहीं करेंगे दो नंबरी। तो मेरे ख्याल में तो मैं अपने कोलीग में जितने प्लास्टिक सर्जन है पेशावर में सबको जानता हूँ कि वो स्टेरिलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत करते हैं। और कोई भी क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन कभी सेकेंड हैंड इंस्ट्रूमेंट आपको यूज़ नहीं करेगा। इतना तो मैं अपने प्लास्टिक सर्जरी कम्युनिटी पे मुझे यकीन है। हाँ, टेक्नीशियन वगैरह क्या होते हैं कि वो आपको सस्ता हेयर ट्रांसप्लांट करते, तो उसको जाहिर है अगर वो लो प्राइस में करेगा तो वो चीज़ें सेकेंड हैंड ही यूज़ करेगा उसमें, तो नया चीज़ उसमें यूज़ नहीं करेगा। लेट से मैं आपको बताता हूँ कि जब हेयर ट्रांसप्लांट शुरू होता है तो इस टेबल से शुरू होता है कि जब आप पहले आ जाते हो क्लिनिक में तो आपको ट्रिम कर देते, पहले तैयार कर देते। तो जो आपको सर्जरी से पहले मेडिकेशन देनी होती है वो बहुत ज़रूरी है, वो देते। फिर आप आते हो, फिर आपकी वाइटल मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ये चीज़ें नॉर्मल है या नहीं है। फिर प्रोसीजर स्टार्ट करवाए। फिर प्रोसीजर में जो चीज़ें यूज होती है, लेट से कि ये टेबल है, ये लाइट है, ये परमानेंट चीज़ें, ये डिस्पोजेबल कभी नहीं होती है। ये ट्राली जो मेरी है ये डिस्पोजेबल नहीं है, इस टेबल की जो ट्राली है ये डिस्पोजेबल नहीं है। ये जो मशीन है ये परमानेंट है। ये जो किडनी ट्रेज वगैरह है, खैर ये तो मैं महीने 2 महीने में एक बार चेंज, लेकिन ये भी डिस्पोजेबल की कोई ज़रूरत नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट में डिस्पोजेबल चीज़ें मैं बताता हूँ। ये डिग्निटी शीट, जिस तरह टावलिंग वगैरह लोग टावल डालते हैं, टावलों नहीं डालनी चाहिए कि जो चीज़ें एक मरीज़ को यूज़ किया फिर अगले दिन स्टेरिलाइज करके दूसरे मरीज़ को इस्तेमाल कर रहे हो। इसके अलावा ये जो जब आप लेट जाते हो तो आपको एनेस्थीसिया दे देता है। एनेस्थीसिया सिरिंज से लगता है, सिरिंज के डिफरेंट टाइप है। तो जाहिर है ये तो अगर कोई टेक्नीशियन भी होगा और बहुत ही बेईमान ना होगा तो ये चीज़ें ना ही इस्तेमाल होनी चाहिए, डिस्पोजेबल होनी चाहिए। सिरिंजिंग का काम ख़त्म हो गया, लेट से ही कि आपका लोकल एनेस्थीसिया लग गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये फी का मशीन है जो कॉमनली यूज़ होता है। मैं अक्सर सबका ये यूज़ नहीं करता हूँ, मेरे पास कार्डलेज भी है, लेकिन ये इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आपको पास नॉलेज हो। ये मैराथन कंपनी के आते ये मशीन, इसकी परमानेंट है, ये ट्राली के ऊपर नहीं होता, ये नीचे होता है। इसका जो ये कार्ड है ये वो स्टेरिलाइज होना चाहिए, ये डिस्पोजेबल कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो पंच है वो आपका फिर डिस्पोजेबल है, ये नया इस्तेमाल होना चाहिए हर मरीज़ के लिए। अगर कम से कम आपके पास पंच यूज्ड भी है और आप इसको यूज़ करते हो तो आपके पास एक स्ट्रांग ऑटोक्लेव होना चाहिए। तो उसको ऑटोक्लेव के लिए आने के लिए इसको भी सेकेंड हैंड यूज़ नहीं करना चाहिए। इसको जो है ना नया हर मरीज़ के लिए, क्योंकि मरीज़ पैसे देते हैं तो उसके लिए। तो ये चीज़ जो है ना ये आपके बॉडी में अंदर जाता है और ये इस मशीन में लगाते हैं, इसको फिक्स करके फिर इससे आपकी पंचिंग करते हैं। तो सिर्फ इसका जो टिप है वो आपकी स्किन, तो ये चीज़ डिस्पोजेबल होनी चाहिए। फिर उसके बाद ग्राफ्ट जब पंच हो जाए, ड्रिलिंग हो जाए, तो उसके बाद निकालते हैं वहाँ से एक एक पकड़ के। तो ये जो फोर्सेप है इसको एक्सट्रैक्शन फोर्सेप बोलते हैं। ये भी डिस्पोजेबल नहीं होता है, ये ऑटोक्लेवेबल होता है। इसको ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइज करते फिर उसके बाद इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फिर जब फॉलिकल निकल आते तो ये इस ट्रे में वो के बाउल में रखते हैं। ये चीज़ें जो है ना ये भी अगर आप कोई चाहे तो इसको डिस्पोजेबल यूज़ कर सकते हैं और डिस्पोजेबल यूज़ होनी चाहिए। इसके अलावा ये किडनी ट्रे, इसमें हम क्या करते हैं कि फॉलिकल इसमें डाल लिए तो इसमें सिर्फ ठंडा वो सिलाइन रखते, इसके नीचे आइस पैक रखते, तो इसमें तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है डिस्पोजेबल की, लेकिन ये कि स्टेरिलाइज होनी चाहिए।
फिर उसके बाद जो है ना, ये आपकी जो सर्जन में फ्रंट पे इंसिजन बनाता हूँ तो उसमें एक ब्लेड लगता है, जो कि इसका होल्डर है, यहाँ पे इसमें ब्लेड लगता है। तो ये चीज़ आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाता है, ये आपका स्टेरिलाइज होना चाहिए। और इसमें जो ब्लेड यूज़ होता है वो हमेशा आपका डिस्पोजेबल होना चाहिए, वो कभी दूसरे मरीज़ का एक मरीज़ का दूसरे के लिए यूज़ नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा फिर नेक्स्ट स्टेप टेक्नीशियन का जो होता है, वो जब इसमें फालिकल लगाते हैं, फालिकल को एक एक पकड़ के यहाँ से उठा के लगाते हैं, तो ये चीज़ें भी अगर हो सके तो ये डिस्पोजेबल होनी चाहिए। लेकिन लेट से कि मैं कोई चीज़ भी आपको डिस्पोजेबल यूज़ ना करो और मैं सेकेंड हैंड यूज़ करता हूँ। लेट से एग्जांपल बताता हूँ, तो उसमें यह है कि उस क्लिनिक में स्क्रीनिंग टाइट होना चाहिए। मैं हेपेटाइटिस का कोई मरीज़ कंसीडर नहीं करता हूँ अपने क्लिनिक में, तो इंशाल्लाह मेरे क्लिनिक में कोई रिस्क नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं इन चीज़ों को डिस्पोजेबल यूज़ करता हूँ। मैं कहता हूँ कि नहीं, मरीज़ से पैसे लिए तो मरीज़ पे ख़र्च भी करनी चाहिए। और इसके अलावा जो सिरिंजेज है, जो चीज़ें, ये स्प्रे है, जब आपकी ट्रांसप्लांट होती है तो आपके ऊपर बार बार इससे वॉश करते हैं, तो ये सारी चीज़ें डिस्पोजेबल होनी चाहिए। लेकिन ये डिस्पोजेबल ना भी हो, लेकिन खैर है, इसको कम से कम हफ्ते में एक बार चेंज करनी चाहिए, क्योंकि इसमें सिलाइन है, वो ऑलरेडी एंटीसेप्टिक है, और इसको जो फिर टेक्नीशियन हाथ लगाते हैं तो उस टाइम ये स्टेरिलाइज होनी चाहिए। तो आपकी जो क्वेश्चन थी कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है, तो इसमें मैंने मेन आपको बता दिए कि पंच और ब्लेड जो यूज़ होती है वो बिल्कुल नए होने चाहिए। आपके जो प्लेसमेंट फोर्सेप है ये नए होने चाहिए, आपका ब्लेड होल्डर नया होना चाहिए। बाकी जो एक्सट्रैक्शन फोर्सेप है वो स्टेरिलाइज भी हो तो खैर ठीक है, कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा ये जो मैंने अपने बंदे को बोला ट्राली रेडी करो, मैंने वीडियो बनानी है, तो इसने लोकल एनेस्थीसिया के इंजेक्शन भी रखे कि आपको ये इंजेक्शन लगते हैं लोकल एनेस्थीसिया के लिए। और बाकी इसके बाद जब ट्रांसप्लांट हो जाए तो ये सारी चीज़ें जितनी भी डिस्पोजेबल है ये डस्टबिन में जानी चाहिए। और आपकी जो स्टील वाली चीज़ें, जो बाउल वगैरह, ये दोबारा रिस्टेरिलाइज होनी चाहिए। तो ट्रांसप्लांट में मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जो भी चीज़ इंसान की जिस्म के अंदर जानी चाहिए वो नया होना चाहिए, डिस्पोजेबल होना चाहिए। जो आपकी परमानेंट चीज़ है, लेट से आपका टेबल है, आपका मॉनिटर है, आपका स्टाफ है, आपका डॉक्टर, वो डिस्पोजेबल नहीं होते, वो हमेशा वही होते हैं। तो इसी वजह से मैं हेपेटाइटिस के मरीजों को भी नहीं करता हूँ ट्रांसप्लांट, क्योंकि ये टेबल तो डिस्पोजेबल नहीं है ना, मैं तो इसको नहीं फेंक सकता हूँ। ये जो मेरा लाइट है ये डिस्पोजेबल नहीं है, ये नहीं फेंक सकता हूँ। तो ट्रांसप्लांट में ये स्टेरिलाइजेशन और इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और जो इंस्ट्रूमेंट थे वो बिल्कुल सिंपल है। हाँ, फिर आगे जाके फिर ब्लेड्स के डिफरेंट टाइप होते हैं, कुछ लोग मोटा यूज़ करते, कोई छोटा यूज़ करते, कोई टाइटेनियम, कोई सफ़ायर ब्लेड, वो डिफरेंट फिर वर्डेंगे। लेकिन जो सर्जन जिससे ज़्यादा डेंसिटी दे सके, और ब्लेड का साइज़ मोटा नहीं होना चाहिए। और अगर ब्लंट है, कभी कभी हम भी कंपनी से लेते ये चीज़ें, मैं नया ब्लेड खोल के काम शुरू करता हूँ तो ब्लंट होते हैं, खरच खरच करते हैं, तो मैं फेंक देता हूँ, दूसरा लगा देता हूँ, कभी कभी 3 भी चेंज कर देता हूँ। लेकिन इसको नहीं देखना चाहिए कि मैं इस पर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मरीज़ ने आपको पैसे दिए होते हैं, फ्री में नहीं करते। इसके अलावा फिर उसके बाद आपकी ड्रेसिंग हो जाती है, वो स्पीसीज वगैरह ये तो जाहिर है आपके सामने खोलते हैं, वो भी साफ स्टेरिलाइज नए होने चाहिए। और अगले दिन फिर वॉश होते हैं। यानी ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है, इसके आपके बॉडी के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें अंदर जाती है, एक पंच, एक ब्लेड, और एक प्लेसमेंट फोर्सेप्स से जब बाल लगाते हैं। तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल करना चाहिए। ये अगर कोई डॉक्टर सुनते हैं या अगर कोई टेक्नीशियन इसको सुन रहा है, या ये आम, मैंने तो अपने क्लाइंट के लिए बना लिया अवेयरनेस के लिए। तो जो 3 चीज़ें बेसिकली वो डिस्पोजेबल होनी चाहिए, नई होनी चाहिए। बाकी परमानेंट चीज़ें, लेकिन आप लोगों को वो जो लोग करते हैं उसका ऑटोक्लेव चेक करना चाहिए कि हाँ वाकई इसने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ऑटोक्लेव रखा है जिसमें ये चीज़ें वो स्टेरिलाइज करते हैं। कुछ लोग नहीं करते, वो सिर्फ सलोशन में डाल के उठा लेते हैं, जो कि गलत है, इस तरह नहीं करनी चाहिए। और थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।